अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। जब भी कोई पाकिस्तानी रोजगार की तलाश में मिडिल ईस्ट का रुख करता है तो इसे वीजा, अकामा और दूसरी कानूनी कार्रवाइयों पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर कोई खानदान वहां पहले से मौजूद हो और उनमें से कोई और फर्द भी काम करना चाहे तो वीजा स्टेटस की तब्दीली पर आने वाला खर्चा बहुत बड़ा दर्द सर बन जाता है। लेकिन नाजरीन, आज हम आपके साथ एक ऐसी जबरदस्त न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं जिसने इन तमाम माली परेशानियों का एक मुस्तकिल हल पेश कर दिया है। कतर की हुकूमत ने तारकीन वतन के लिए एक ऐसा तारीखी फैसला किया है जिसका फायदा बराह रास्त वहां मुकीम हमारे पाकिस्तानियों को होने वाला है। आज के इस तफसीली वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि कतर हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराया जाने वाला ये नया 0 फी वर्क परमिट दरअसल क्या है, ये किन लोगों के लिए लाया गया है, इस परमिट को हासिल करने के लिए क्या शराइत रखी गई हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कतर हुकूमत ने ये कदम क्यों उठाया। अगर आपके रिश्तेदार कतर में हैं, आप खुद वहां मौजूद हैं या मुस्तकबिल में वहां जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी अहम और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, कतर हुकूमत ने तारकीन वतन की जिंदगियों को आसान बनाने के लिए 0 फी वर्क परमिट मुतारिफ करा दिया है। इसका आसान मतलब ये है कि अब कतर में मुकीम मखसूस गैर मुल्की अफराद को बाकायदा नौकरी करने या लेबर मार्केट का हिस्सा बनने के लिए किसी किस्म की भारी फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। माजी में सूरत हाल दरअसल कुछ यूँ थी कि अगर कोई शख्स कतर में किसी दूसरे वीज़े मसलन फैमिली वीज़े पर मौजूद है और वहां रहते हुए नौकरी करना चाहता है तो इसे अपना वीज़ा स्टेटस तब्दील करना पड़ता था। इस स्टेटस की तब्दीली के लिए पहले पुराना वीज़ा मनसूख करवाना पड़ता था और फिर नया वर्क वीज़ा हासिल करना पड़ता था, जिस पर ना सिर्फ बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया होता था बल्कि हज़ारों रियाल की भारी फीस भी अदा करनी पड़ती थी। इस तवील और मुश्किल और महंगे अमल की वजह से बहुत से पढ़े लिखे और हुनरमंद अफराद काम करने से कतराते थे या फिर बाज़ औक़ात वो छुप कर गैर कानूनी तौर पर काम करने पर मजबूर हो जाते थे। इससे उन्हें डिपोर्ट होने का खतरा भी लाहक रहता था। लेकिन अब इस नए और जदीद वर्क परमिट के तहत आप बगैर किसी फीस के बिल्कुल मुफ्त और कानूनी तौर पर कतर की लेबर मार्केट का बाकायदा हिस्सा बन सकते हैं। हुकूमत ने इस बात की खुली इजाजत दे दी है कि आप अपना मौजूदा वीजा या अकामा तब्दील किए बगैर ही इस परमिट को बआसानी हासिल कर सकते हैं। इससे आपको वो तमाम पैसा जो वीजा कन्वर्जन पर खर्च होता था अब मुकम्मल तौर पर बच जाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि ये शानदार सहूलत किन कैटेगरीज के लोगों के लिए है और क्या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें शामिल हैं। नाजरीन, कतर हुकूमत के जारी करदा अलामिये के मुताबिक ये 0 फी वर्क परमिट खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो फैमिली स्पॉन्सरशिप पर कतर में मुकीम है। इसके अलावा मुस्तकिल रिहायशियों यानी परमानेंट रेजिडेंट्स, वहाँ काम करने वाले सरमायाकारों और खलीजी तावन कौंसल यानी GCC ममालिक के शहरियों को भी इसका अहल करार दिया गया है। इस सारी सूरत हाल को एक सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि एक पाकिस्तानी इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट कतर में किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसकी फैमिली यानी उसकी अहलिया और बच्चे भी उसके स्पॉन्सरशिप वीज़े पर उसके साथ कतर में रिहाइश पजीर हैं। अब अगर इस पाकिस्तानी शख्स की अहलिया पढ़ी लिखी है, उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा या कोई ख़ास हुनर है और वो चाहती है कि वो भी अपने फारिग वक्त में कोई बाइज्जत नौकरी करे तो इससे पहले वाले कानून के मुताबिक इसे अपना फैमिली वीज़ा कैंसिल करवाकर बाकायदा वर्क वीज़ा लगवाना पड़ता था। इस अमल पर ना सिर्फ कंपनी और उस खातून का भारी खर्चा आता था बल्कि फैमिली का कानूनी स्टेटस भी खतरे में पड़ जाता था कि अगर नौकरी छूट गई
तो वीजा भी खत्म हो जाएगा। अब इस नई और शानदार पॉलिसी के बाद वो खातून अपने शोहर के स्पॉन्सरशिप वीजे पर रहते हुए ही मुतलका महकमे से ये 0 फी वर्क परमिट हासिल कर सकती है और किसी किस्म की फीस दिए बगैर बाकायदा नौकरी शुरू कर सकती है। इसी तरह वो तमाम पाकिस्तानी जो कतर में बतौर सरमायाकार मौजूद हैं या जिनके पास वहाँ की मुस्तकिल रिहाइश है, वो भी इस सहूलत से भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपना स्टेटस तब्दील किए बगैर कतर की बाकायदा वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, यहाँ ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए, जैसा कि हर सरकारी सहूलत के साथ कुछ कायदे और कवानीन जुड़े होते हैं ताकि निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। बिल्कुल इसी तरह इस 0 फी वर्क परमिट के लिए भी कतर हुकूमत ने कुछ आसान शराइत रखी हैं। उनमें से सबसे पहली और अहम शर्त ये है कि ये वर्क परमिट सिर्फ किसी एक मखसूस औजर के साथ काम करने से मशरूत होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप ये परमिट हासिल करेंगे तो इस परमिट पर उस कंपनी, इदारे या शख्स का नाम बाकायदा दर्ज होगा जिसके पास आप नौकरी करने जा रहे हैं। आप कानून के मुताबिक सिर्फ उसी मखसूस इदारे या औजर के साथ काम करने के मजाज होंगे। आपको ये इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी कि आप ये परमिट लेकर एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों या मुख्तलिफ कंपनियों में काम करना शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरी अहम शर्त आपकी ज़ाती दस्तावेज़ात से मुताल्लिक है। हुकूमत के मुताबिक इस परमिट के लिए दरख्वास्त देते वक्त आपके पास कतर का नेशनल ID का होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही आपका रिहायशी परमिट या अकामा कम अज़ कम 3 माह के लिए कारामद होना चाहिए। यानी जिस दिन आप ये वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से आपके अकामे की एक्सपायरी में कम अज़ कम 90 दिन बाकी होने चाहिए। अगर आपके अकामे की मियाद में 3 माह से कम का अरसा बाकी रह गया है तो आपको पहले अपना अकामा रीन्यू कराना होगा और इस कानूनी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद ही आप इस 0 फी वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त देने के अहल होंगे। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि आखिर कतर हुकूमत की अचानक ये नया वर्क परमिट मुतारिफ कराने का फैसला क्यों कर लिया और इसके मजमूई तौर पर क्या फ़वाइद होंगे। माहिरीन के मुताबिक कतर हुकूमत की जानिब से ये परमिट लाने का बुनियादी मकसद मुल्क की लेबर मार्केट को मजीद वुसअत देना है। उसके मौशी और समाजी फ़वाइद की बात करें तो इसका सबसे बड़ा और बराह रास्त फ़ायदा तारकीन वतन ख़ानदानों और बिलखसूस पाकिस्तानी कम्यूनिटी को होगा। जब एक ही घर के 2 अफराद कानूनी और बाइज़्ज़त तरीके से काम करेंगे तो उनकी माहाना घरेलू आमदनी में कितना वाज़े इजाफा होगा, जिससे ना सिर्फ उनका मयार ज़िंदगी बुलंद होगा बल्कि वो ज़्यादा पैसे बचाकर पाकिस्तान में अपने बूढ़े वालिदैन और दीगर प्यारों को भी भेज सकेंगे। इसके अलावा खुद कतर में मौजूद कंपनियों और कारोबारी इदारों को भी इस कानून का बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है, क्योंकि अब इन्हें अपने कारोबार के लिए बाहर के ममालिक से नए लोग बुलाने के लिए उनके वीज़ों का तवील इंतज़ार करने और उनके महंगे वीज़ों पर भारी रकूम खर्च करने की बजाय मुकामी सतह पर ही पहले से मौजूद बेहतरीन हुनरमंद टैलेंट मिल जाएगा, जिस पर उनका वीज़े का कोई खर्च नहीं आएगा। नाजरीन, कतर हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराया जाने वाला ये 0 फी वर्क परमिट बिलाशुबा तारकीन वतन के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। ये एक ऐसा सुनहरी मौका है जिससे भरपूर फायदा उठाकर कतर में मौजूद हमारे बहन भाई अपनी मौशी हालात को मजीद मुस्तहकम और बेहतर बना सकते हैं और अपनी फैमिली को एक शानदार लाइफस्टाइल दे सकते हैं। उम्मीद है आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए इंतहाई मालूमाती साबित हुई होगी और आपको कतर के इस नए कानून के तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझने में भी आसानी हुई होगी। आप कतर के इस फैसले को कैसा देखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें जो कतर में मुकीम हैं या मुस्तकबिल में वहां जाकर अपना कैरियर बनाने का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हज करने के लिए दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार अब क्या हो गया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं
کہ آپ عمرے کا ملٹیپل انٹری ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔